चलो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। नवी का 1 2 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है। पढ़ा मेरा आप क्या यहाँ बताना है एल एम एन ओ एक वर्ग है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब यहाँ से यहाँ ये जो भुजा एक आसन बना रही है, क्या ये वर्ग है? इधर ही देखो थोड़ा सा। देखो पहली बात तो ये इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक, एक वर्ग है। ठीक है, बिंदु एल एम एन ओ रेखाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु L है, इसका मध्य बिंदु M है, इसका मध्य बिंदु N है और इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ जो है AD बराबर BC तथा AB बराबर DC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। क्योंकि वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। मतलब AD BC के बराबर है और AB CD के बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री या समकोण कह सकते हो उसको। ठीक है, समकोण कह सकते हो। ये हो गया। अब जो है L चूंकि LM बराबर MM बराबर MM बराबर NO बराबर OL है, क्योंकि LMNO रेखाओं AB BC CD DA या AD का मध्य बिंदु है। अब क्या कह रहा था ये कि LMNO एक वर्ग है। कोण L बराबर कोण M बराबर कोण N बराबर कोण O बराबर समकोण है। अतः LMNO एक वर्ग है। तो समझ में आ रहा तुम लोग को? देखो ऐसा है, पहले ही ऑलरेडी वर्ग दे रखा है और वर्ग का मध्य बिंदु ये है। मध्य बिंदु से सभी भुजा पर मध्य बिंदु है। रुक जाओ, सभी भुजा पर मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु LMNO सबको मिला दिया तो एक वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये पूछ रहा है। क्योंकि जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण सभी बराबर है, 90 डिग्री के हैं, समकोण है,
तो जाहिर सी बात है, अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से मध्य बिंदु जा रहा है तो ये इसकी भुजा, क्योंकि इसका जब ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर तो ये भी बराबर होगा। LM के बराबर MN होगा, MN बराबर NO होगा, ON होगा, ON के बराबर OL होगा, और इस सब पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है LMNO एक वर्ग है। चलो चलो करो इसको। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो दे दीजिए तो चालू तो मैया वाला बैटरी का काम बैटरी होगा, देख लीजिए बैटरी हमारी होगा नहीं लगाए तो रहेगा क्या जानूं दाव बैटरी जानूं दो वो उससे पूछे से त्रिभुज ABC में B समकोण है और M AC पर मध्य बिंदु है। देखो यहाँ क्वेश्चन देखो दिया क्या है, दिया गया बोलो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर बात नहीं भाई समकोण B बराबर समकोण है। सुनो देखते रहना, B को समकोण है ठीक। और AC भुजा AC का मध्य बिंदु क्या हो बताओ, मध्य बिंदु क्या है AC का मध्य बिंदु क्या है, कोई नहीं बोल पा रहा, यम है। ठीक है, और भुजा AB तथा भुजा BC पर लंब कौन सा है, ML तथा MN है, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कि LMNB एक आयत है कि नहीं आयत है। देखो इसमें जो है चूंकि कोण B बराबर 90 डिग्री तो कोण N बराबर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक, एक बात। और दूसरी बात LML मतलब M से लेके L तक बराबर 1/2 BC है, तो ML बराबर 1/2 का 1/2 BC कितना हो जाएगा, 1/2 BC कितना है, तुम लोग ध्यान रखना DN, ठीक DN है। और MN बराबर 1/2 AB है, तो MN बराबर हो जाएगा BL। अतः L और M बराबर BN तथा LB बराबर MN। इस प्रकार LMNB एक आयत है। ठीक है, यहाँ तक लगा कर सकते हैं कि LMN बराबर याद कर सकते हैं ML
बी एन और इसमें एम एन समांतर बी सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यल समांतर एम। ये 11 नहीं लिखा है, कितनी क्या बोल रहे थे, यल समांतर एम, ये थोड़ा बड़ी लाइन करना चाहिए। और पी लंब किस पर है, एम पर, और पी एन पर, एम पर है और पी लंब एन पर है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एल एम मतलब एल और एम ये दोनों बराबर समांतर जा रही है, देखा है समांतर होगा कभी मिलेगी नहीं। और ये जो पी रेखा है, पी जो है एम पर और एल पर लंब है, लंब मतलब खड़ा खड़ा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्या वहाँ नहीं पढ़ना, तुमको यहाँ पढ़ना, तो वहाँ पढ़ना। यम समांतर एन है क्यों है, क्यों? देखो हाँ समांतर है, हाँ एम समांतर एन है क्योंकि क्या, ये कोण मतलब रेखा एम तथा रेखा एन पर बना कोण संगत कोण है और बराबर है, संगत कोण है और बराबर है। ये चीज इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, दूसरा क्या बोल रहा है, क्या यल समांतर एन क्या एल समांतर एन है और क्यों है, हाँ है, हाँ एल समांतर एन है क्योंकि यल समांतर एम है और यम समांतर एन है, इसलिए यल समांतर एन हो जाएगा। चूंकि देखो यहाँ देखो यल जो है एल एम के समांतर है और एम एन के समांतर है, यल के समांतर एन भी है, ठीक है, इसीलिए ऐसा है। और वो उसके लंब होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा ऐसा देते हैं, क्या पी लंब यल पी लंब एन है क्यों, एक तरह है, इसको लिख दो, हाँ पी लंब एल है क्योंकि पी रेखा एल एम तथा एन तीनों रेखाओं पर लंब है और तीनों रेखाएं समांतर है, समांतर
है। ठीक।